व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स ऑफ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 10th। तो इस वीडियो में हम खत्म कर देंगे 8.3 ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन थोड़ी सी बड़ी है। जाते जाते हमको एक बहुत बड़ा सा बर्डन देके जा रहा है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। बहुत हमसे मेहनत करवा के ये अपने आप को विदा करवा देगा। ठीक है, थोड़े ज्यादा क्वेश्चन है इसमें, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है वीडियो, लेकिन तुम जानते हो मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ, मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, सो इस वीडियो में हो जाएगी 8.3 बहुत ही इजी तरीके से। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि सब यहाँ घुस जाए, सब आपके यहाँ घुस जाए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, शुरू करते हैं। ओके गाइस, एक्सरसाइज चालू करने से पहले ये तीन फॉर्मूले हैं, तीन आइडेंटिटीज है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, याद कैसे करेंगे? पहली तो आई थिंक बहुत ईजी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। ओके, इजी। कोस आपको अगर टेबल याद होगी, मतलब ऐसे वाली, साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट, ये सीक्वेंस था। ठीक है, तो कोसेक और कॉट में कितने का फर्क है? 2 का फर्क है। तो कोसेक और कॉट में 2 का फर्क है, तो देखो यहां पे ये जोड़ी बनी है। ठीक है, और टैन जैसे यहां पे होता है, सेक यहां पे होता है, तो टैन और सेक में भी कितना फर्क है? 2 का फर्क है। समझ में आ रहा है? टैन के बाद सेक नहीं आता, टैन और सेक के बीच में एक है कोसेक, कोसेक और कॉट के बीच में एक है सेक। ठीक है, तो ये इसका लॉजिक हुआ। और जहां तक माइनस की बात है, साइन कॉस टैन एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप साइन कॉस टैन। नीचे कौन होता है? सबसे नीचे टैन। कोसेक सेक कॉट पे सबसे नीचे कौन होता है? कॉट। तो इसलिए माइनस होगा कॉट, माइनस होगा टैन। टैन अच्छा नहीं होता है, कॉट अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये माइनस होगा, और ये दोनों भाई साहब प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो बस ये दिमाग में रख के अपन को आगे के सवाल करने हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन है सेक के टैन है। साइन सेक टैन, साइन सेक और टैन इन टर्म्स ऑफ कॉट है, इन टर्म्स ऑफ कॉट। हमको कॉटे की टर्म्स में लिखना है। ठीक है, तो साइन को अगर कॉट के टर्म्स में लिखे तो साइन का जो बेटा है कोसेक, उन दोनों का वैसे भी एक रिश्ता है, तो इसलिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए वैसे भी होता है 1। ठीक है, तो अगर हम इसको यहां पहुंचा देंगे और फिर अंडर रूट कर लेंगे, तो फिर मैंने लिखा कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अंडर रूट करूंगा, अंडर रूट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा कोसेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और कोसेक ए होता क्या है? कोसेक ए होता क्या है? 1 अपॉन साइन है, 1 अपॉन साइन है इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये उधर, ये इधर, तो साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, वापस देखें एक बार कैसे किया। कोसेक और कॉट का रिश्ता मैं जानता था। ठीक है, तो मेरे को दिख ही रहा था कि मैं जब एक को इधर ले जाऊंगा, अंडर रूट ले लूंगा, कोसेक आ जाएगा। कोसेक कॉट की टर्म्स में आ गया, एक बार कोसेक आ गया तो कोसेक तो 1 अपॉन साइन ही हो गया। ठीक है, अब एक बार मैं पीछे से आंसर चेक कर लेता हूँ, हमने आंसर सामने ही रख है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। सही है। ओके, हमको टैन को भी लिखना है, तो टैन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट है, पहली एक्सरसाइज में पढ़ाया था। ठीक है, अब देखो ये टैन ए हो गया। ठीक है, बीच में सेके भी था, मैंने सेके नहीं देखा। ठीक है, तो सेक और टैन का रिश्ता है, सेक और टैन का रिश्ता, टैन और कॉट तो एक ही घर से आते हैं भैया। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैंने सेक स्क्वायर ए को इधर ही रखा और उसको उधर ले गया 1 प्लस टैन स्क्वायर ए में। ठीक है, अब देखो सेक आ जाएगा
उसका उल्टा हो जाएगा। चलो ठीक है, करके देखते हैं। एक दो स्टेप मुश्किल से ज़्यादा आएगी, बस दैट्स इट। तो ये सेक स्क्वायर का मैंने अंडर रूट ले लिया दोनों तरफ, तो ये हो गया केवल सेक ए, और ये हो गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ठीक है, तो सेक ए हो गया अंडर रूट ऑफ, एक सेकंड, ये अपॉन में नहीं जाएगा ना, हाँ ये शायद अपॉन में नहीं जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है। टैन स्क्वायर इज 1 अपॉन कॉट। ओके, टैन और कॉट रेसिप्रोकल होते हैं, आई होप याद आ रहा होगा। अब ये क्योंकि 1 है तो एलसीएम कॉट स्क्वायर ए हुआ, तो कॉट स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर केवल ये भी चलेगा, पीछे आंसर क्या है। ये है अपना सेक ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। हाँ, तो ऐसा भी कर सकते थे, मतलब ये सही है। तो ये है ना ऐसा, तो ये 1 है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एलसीएम कॉट स्क्वायर ए हुआ, एलसीएम कॉट स्क्वायर ए हुआ, तो इसमें कॉट स्क्वायर ए का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, दैट्स इट। ठीक है, सेक और टैन का रिश्ता था, तो मैंने पूरा किया, अच्छे से किया, और टैन को 1 बाय कॉट लिख दिया रूट के अंदर ही। और यहाँ पे कोसेक कॉट का रिश्ता था, तो कोसेक लाया मैं, कॉट मेरे को ऑलरेडी उस रिश्ते ने मेरे को दे दिया, और कोसेक को एंड में मैंने 1 बाय साइन लिख के मैंने खत्म कर दिया। और जहां तक टैन की बात है, तो ये तो बचपन में सीखा था हमने। ठीक है, तो ये होता है हमारा पहला सवाल। थोड़े ही सवाल और बचते हैं, फटाफट से उसको देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेक ए। जितने भी है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, सबको लिखो सेक ए की टर्म्स में। ठीक है, तो मैं सिर्फ एक पहले से ही लिख रहा हूं, सेक ए इज इक्वल टू सेक ए, सेक ए पहले ही लिख दिया। ठीक है, अब सेक का रिश्ता है किसके साथ, सेक का रिश्ता मेरे को वहां पे टैन के साथ दिख रहा है। ठीक है, और सेक के टर्म्स में लिखना ना, तो कॉस ए हो जाएगा 1 अपॉन सेक और लो। ठीक है, तो सेक ए बराबर हो गया सेक ए, हर रेशो में सेक आना चाहिए कहीं ना कहीं, तो मैं कॉस में ले आया, मैं सेक में ले आया। ठीक है, अब सेक का रिश्ता टैन के साथ है, तो सेक का रिश्ता टैन के साथ है, देखते हैं। सबसे पहले तो साइन लाना है, सबसे पहले तो साइन की बात है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इसको उधर पहुंचा दिया, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अंडर रूट ले लिया, तो ये हो गया साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का अंडर रूट। ठीक है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए माइनस उसको उधर पहुंचा दिया, और यहाँ का रूट हटा दिया, और वहां का भी रूट हटा दिया। ठीक है, तो मेरे को उसको सेक ए की टर्म्स में लिखना है ना, सेक स्क्वायर चलेगा, मतलब सेक स्क्वायर तो आना ही उसको पड़ेगा पिक्चर में, सेक स्क्वायर चलेगा। एक बार मैं पीछे से आंसर देख लूँ, सिर्फ साइन का देख रहा हूँ, हाँ मैं सिर्फ साइन का देख रहा हूँ, हाँ तो हाँ पीछे स्क्वायर चलेगा, स्क्वायर आएगा ही, क्या कर सकता। ठीक है, तो ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन सेक स्क्वायर है, और ये कितना हो गया फाइनल, सेक स्क्वायर ए हो गया एलसीएम, सेक स्क्वायर ए हो गया एलसीएम, तो ये हो गया सेक अपॉन सेक, मतलब सेक स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर, तभी तो ये 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये यहाँ पे है साइन ए, तो साइन ए हो गया मेरा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, ये पूरा कट गया, तो ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर। ठीक है, ये साइन ए हो गया। ठीक है, अब कोसेक इसका उल्टा, अब इसका रेसिप्रोकल, कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। देखो एक बार कोसेक देख रहा हूं केवल, सो इट इज सेक ए अपॉन, अच्छा हाँ शिट आई एम सो सॉरी, ये जो है इसमें इसका भी रूट हो रहा है, इसका भी रूट हो रहा है, तो ये तो हो गया ना सेक ए, तो इस सेक ए तो बाहर आ गया, इस सेक ए तो बाहर आ गया, सॉरी देखा ही नहीं है, तो
ये सेक स्क्वायर है, अपॉन में इसका भी अंडर रूट हो रहा है, तो 2 बार सेक आ रहा है, तो एक सेक निकल गया बाहर। ठीक है, तो ये केवल ऊपर ही इसी का केवल रूट हो रहा है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, नीचे वाला तो निकल गया सेक है। ठीक है, सो दिस इज लाइक दिस, कोसेक हो गया, इसका उल्टा था ना, 1 अपॉन साइन का उल्टा था, साइन क्या है, ये बाय ये है, तो ये हो जाएगा इसका ठीक उल्टा, सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, सो ये हो गया साइन, कॉस, सेक, हाँ क्या बचा है, तो टैन या कॉट में से कोई भी एक निकाल लो। अब सेक और टैन का तो रिश्ता ही है, तो टैन निकालता है। तो अब टैन स्क्वायर ए को मैं लिख रहा हूं, टैन स्क्वायर ए को मैं लिख रहा हूं, टैन हो जाएगा सेक माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो, रूट लिए, अंडर रूट ले लिए, टैन ए इज इक्वल टू अंडर रूट में, टैन ए इज इक्वल टू अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये मेरा हो गया। और इसके आगे क्या करूं, और इसके आगे क्या करूं, ठीक है, तो कॉट ए क्या होगा, इसी का रेसिप्रोकल, कॉट ए क्या होगा, इसी का रेसिप्रोकल, इसी का रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, एक बार सारे आंसर्स पीछे से मैच करेंगे। टैन ए होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, कॉस होता है 1 माइनस 1 अपॉन साइक, कॉट होता है 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक इज इक्वल टू सेक, और कोसेक हो गया वो, एंड साइन, ये साइन की मैंने सॉरी गलती कर दी थी, इसको मैंने अपॉन सेक स्क्वायर लिख दिया था, सेक स्क्वायर देखो ना, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर का भी अंडर रूट हो रहा है, डिनोमिनेटर का भी हो रहा है, तो डिनोमिनेटर का अंडर रूट, डिनोमिनेटर में क्या है, सेक मल्टीप्लाई बाय सेक है, मतलब सेक स्क्वायर है, तो एक सेक बाहर आ गया ना, लेकिन नीचे नीचे, ऊपर नहीं आएगा, नीचे। ठीक है, सो ये हो गया आपका दूसरा सवाल। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। ओके गाइस, थर्ड क्वेश्चन के पहले 2 पार्ट्स देखते हैं इनको। सेक स्क्वायर लिखा है, टैन स्क्वायर लिखा है, अरे भैया आगे कैसे सॉल्व करें, लेकिन मेरे को एक चीज पता है कि सेक और टैन में रिश्ता है, तो मैंने, अरे वाली तो गंदी वाली चौक है जिससे अभी तक मैं लिख रहा था, पता नहीं मैंने सामने कहाँ फेंक दी, सामने वाला जो बैकग्राउंड है वो भी वाइट है, तो इसलिए दूसरी लेते हैं, दूसरी वाली थोड़ी सी छोटी है। ठीक है, देखता है, तो मैं 9 कॉमन ले सकता हूँ ना, 9 जैसे ही कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, सेक स्क्वायर है माइनस टैन स्क्वायर है। ठीक है, और ये हम जानते हैं 1 होता है, वहां से ये हो गया 9 × 1 इज इक्वल टू 9। बताओ स्ट्रैटेजी क्या थी, स्ट्रैटेजी ये थी कि ये बुक वाले हमको पूरा बोर्ड दे सके अगला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये तो यहीं पे हो गया, अब हमारे पास पूरा बोर्ड है अगले के लिए, जो कि थोड़ा सा लंबा लग रहा है। ठीक है, तो ऊपर देखो, मतलब ऐसे में लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा, राइट में देखो 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। कोसेक क्या होता है, 1 बाय साइन, कॉट क्या होता है, कॉस बाय साइन। ऊपर देखो टैन थीटा साइन बाय कॉस, सेक वापस से डिनोमिनेटर में कॉस, तो ऊपर देखें तो डिनोमिनेटर में कॉस कॉस बहुत आ रहा है, यहां पे डिनोमिनेटर में साइन साइन आ रहा है, तो करते हैं कुछ ना कुछ भगवान कर ही लेगा। ठीक है, तो अगर अब मैं यहां से चालू करूं, यहां से चालू करता हूं। ठीक है, तो मैंने 1 को लिखा, ये साइन बाय कॉस है ना, ओके, तो मैंने 1 को लिखा कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, 1 को, प्लस टैन को लिखा मैंने साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया ये वाला साइन, और यहां की बात करें तो 1 को मैंने लिखा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट को लिखा मैंने कॉस बाय साइन, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, माइनस, ये पक्का माइनस है, हाँ भैया हाँ ये पक्का माइनस है, और ये हो गया 1 अपॉन कोसेक इज 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, आई होप इतना समझ में आया होगा। तो एलसीएम पूरा पूरा सेम है, पूरा पूरा सेम है, तो मैंने इसको बना दिया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1
अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा इतना समझ आया? ठीक है। अब ध्यान से अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो एक सेकंड के लिए सिर्फ साइन और इसको ए कंसिडर कर लो, और इसको बी कंसिडर कर लो, इसको बी कंसिडर कर लो, और इसको ए कंसिडर कर लो। तो क्या हो रहा है? ए प्लस बी इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद ए माइनस बी। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आंसर होगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। अरे तो इसका स्क्वायर होगा क्या? निकालो ना, ए स्क्वायर निकालो, पहले ए स्क्वायर निकालो। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर अपने आप में क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब ये क्या है? समथिंग प्लस समथिंग एक्स प्लस वाई। तो इसका स्क्वायर मतलब दिस प्लस दिस का होल स्क्वायर कितना होता है? सबसे पहले लिखो ए स्क्वायर, फिर लिखो बी स्क्वायर, और फिर लिखो 2ab 2 cos थीटा साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा। ये मैंने लिख दिया इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1। मैंने क्या बोला था? ए प्लस बी ए माइनस बी हो रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो बी स्क्वायर तो 1 ही रह गया, और इसका स्क्वायर अपने आप में ही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अपॉन ये तो होगा cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा। अब देखो क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है? cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है? ये होता है 1। उसके बाद होगा 2 cos थीटा साइन थीटा, फिर यहां होगा -1, फिर यहां होगा cos थीटा साइन थीटा। ये 1 पहले जाएंगे, मैदान में केवल बचेगा 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा, और फिर ये आंसर आएगा। तो ठीक है, मेरे को cos डिनोमिनेटर में दिख रहा था, मेरे को साइन डिनोमिनेटर में दिख रहा था। मैंने दोनों को ऐसा कुछ किया, एलसीएम सेम लेके, तो बेसिक था। लेकिन ऊपर जब इसको इससे मल्टीप्लाई करना था, तो मैं हर टर्म से करूं, इससे अच्छा मेरे को ये दिख गया कि a प्लस बी ए माइनस बी लगता हो, तो मैंने ऐसा कर दिया। ठीक है, सो ये होता है हमारा थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। ठीक है, और कितने पार्ट्स बचे हैं इसके थर्ड और फोर्थ बचा है, तो उसको देखता हूं। ओके गाइस, इसी क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ पार्ट देखो क्या है। सेक ए प्लस टैन है 1 माइनस साइन है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मेरे को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का एक जगत जात रूल, अगर रिश्ते लग रहे हैं तो रिश्ते लगा दो, अगर साइन या कॉस में कन्वर्ट हो रहा है तो साइन या कॉस में कन्वर्ट करो, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के कि आगे उससे हमको कुछ बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सेक को कॉस में कन्वर्ट करूंगा तो डिनोमिनेटर में कॉस आ जाएगा, टैन को कॉस में करूंगा तो मतलब साइन बाय कॉस, तब भी डिनोमिनेटर में कॉस आ गया। तो दोनों में डिनोमिनेटर में कॉस आ गया, ऐसा नहीं कि इसमें डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है इसमें कॉस आ रहा है तो साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम बन गया, ऐसी कुछ चीज नहीं हो रही हमारे साथ। तो चलो करके देखते हैं। सॉरी, सो सेक ए को मैंने कन्वर्ट कर दिया 1 बाय कॉस ए, 1 बाय कॉस ए प्लस टैन ए साइन ए बाय कॉस ए। ठीक है, ये ब्रैकेट बन गया, और यहां पे इट इज सेम 1 माइनस साइन इसका, तो मैं क्या ही कर सकता हूं अभी के लिए। ठीक है, तो ये देखो क्या बन गया, cos ए इज माई एलसीएम, cos ए हो गया मेरा एलसीएम, एंड 1 प्लस साइन है ऊपर, 1 प्लस साइन ए ऊपर, एंड यहां पे भी है 1 माइनस साइन है, इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना, दिस इज अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो 1 प्लस साइन है मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन है, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस है। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है कितना होता है, ऊपर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है अपॉन कॉस है। तो नीचे कॉस है, ऊपर 2 बार कॉस है मल्टीप्लाई में, तो एक से ये एक ऐसे कट जाएगा, तो आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसको देखते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मैं साफ साफ जानता हूं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है कितना होता है, कोसेक स्क्वायर ए। यही मेरा आंसर है, उसमें कोई प्लस माइनस बाइनोमियल ट्राइनोमियल कोई ऐसी टर्म नहीं है, ठीक है। तो सेक को हम कॉस में लिख सकते हैं, इसको उसमें लिख सकते हैं, हाँ ठीक है हो जाएगा। तो ये सेक स्क्वायर होता है 1 अपॉन सेक इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब जो ये डिवाइड का साइन है ये वाला, ये इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, चलेगा ना, कोसेक स्क्वायर ए कितना होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, कोसेक इज 1 अपॉन साइन, सेक इज 1 अपॉन कॉस, स्क्वायर का ध्यान देना, और इस डिवाइड के साइन को मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। अब अभी तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, डिवाइड का साइन चेंजेस टू मल्टीप्लाई, अगली वाली टर्म रेसिप्रोकल हो जाती है, ये हो गया साइन स्क्वायर है अपॉन 1, यस अपॉन 1, तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, कॉस ए और tan स्क्वायर ये आंसर है क्या, कॉस ए और tan स्क्वायर है, हाँ डी और डी दोनों का डी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सवाल। अब जो अगला क्वेश्चन है उसके 10 सब पार्ट्स हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर का, और अगर मैं कहना चाहूँ तो पूरे 10th स्टैंडर्ड का यही है। मेरे साथ सिर्फ ये कर लो, यू आर डन विद योर ट्रिग्नोमेट्री, यू आर डन विद योर एक्सरसाइज 8.3, यू आर डन विद योर क्लास 10th मैथ्स, बस ये कर लो, ये इसमें मेरे साथ रहना तुम लोग, ठीक है। तो अब आखिरी क्वेश्चन के 10 पार्ट्स को देखते हैं। ओके गाइस, आखिरी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा ना, मेरे को भी नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा है, उधर कॉट हो जाएगा कॉस बाय साइन, कोसेक में भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन, तो दोनों में डिनोमिनेटर में साइन आ जाएगा, वही साइन थीटा कॉस थीटा की कुछ ऐसा एलसीएम की प्रॉब्लम नहीं आएगी। करके देखते हैं, एक ही जगत जार रूल है, साइन कॉस में कर दो। कोसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा, ये साइन है, ठीक है, माइनस कॉट थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं मतलब इसको इज इक्वल टू पे तो अभी आना ही नहीं है हमको, यहाँ पे हमको पहुंचना है, ठीक है। तो अगली स्टेप साइन थीटा सेम है, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा का भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, ठीक है। आगे जाते हैं, हमको वहाँ 1 प्लस कॉस थीटा पे पहुँचना है, तो मैंने 1 सेकंड के लिए डिनोमिनेटर को तो साइन स्क्वायर थीटा ही लिख दिया, क्योंकि इसका भी स्क्वायर हो रहा है ना, इसका भी स्क्वायर हो रहा है, इसका भी स्क्वायर हो रहा है, ऊपर जो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो रहा है, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो हो रहा है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमको रिश्ते यूज करने पड़ेंगे। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, नीचे साइन स्क्वायर है। तो अब क्या कर सकते हैं? तो मेरे को समझ आया कि इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में आधे रास्ते में अच्छा है पूरा नहीं गए, अच्छा है पूरा नहीं गए। साइन स्क्वायर को बीच में नहीं लाया, उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर करके नहीं लिखा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर करके भी मैं लिख सकता था, बट मैंने नहीं लिखा क्योंकि दिख रहा था कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो एक काम करते हैं, केवल इस वाली स्टेप को मिटा रहा हूं, केवल इस वाली स्टेप को मिटा रहा हूं, ठीक है। एंड मैंने इसको लिखा, ये इसका भी स्क्वायर हो रहा है ना, तो मैंने 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ही लिखा, और नीचे साइन स्क्वायर, जो ये साइन स्क्वायर हो रहा था, चलो साइन स्क्वायर लिख देता हूं पहले, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन को मैंने खोला क्योंकि ये 1 माइनस जो कॉस थीटा का होल स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब आगे देखो क्या होगा, ये 1 क्या है, ये 1 इज नथिंग बट 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया, ये हो गया ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा, एक नीचे एक बार है, ऊपर 2 बार है, तो ऊपर एक बार का बच गया, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे वो खोलने से कुछ हो ही नहीं रहा था, तो मैंने दोनों को वैसे ही रखा, साइन स्क्वायर में रिश्ता बीच में लाया मैं, ना कि ऊपर, क्योंकि ऊपर नहीं हो रहा था, ऊपर नहीं हो रहा था। 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब ये जैसे इसको खोलते तो ए प्लस बनता, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर होता, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर तो कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों अलग अलग साइड में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। गलतियां होंगी, गलतियां होंगी, गलतियां आधे रास्ते में होंगी तो अच्छा है, काफी सारा करने के बाद पता चलेगा अपन गलत है तो दुख होगा, दुख होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट। 9 पार्ट बचते हैं तो उसको देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इसको अब मैं क्या करूं, क्या करूं? साइन को अगर मैं, देखो यार साइन कॉस का रिश्ता बहुत ही अच्छा है, साइन कॉस का ऐसे भी है, साइन कॉस बहुत अच्छे दोस्त है, यहाँ पे भी उनका साइन और कॉस में रिश्ता है, ठीक है। तो अगर मेरे को यहाँ पे सेक चाहिए, मैं सोचूं मैं कॉस को 1 अपॉन सेक लिख दूं, यहाँ पे भी कॉस को 1 अपॉन सेक लिख दूं, तो ये जो मैं लिखूंगा 1 अपॉन सेक, ये सेक ऊपर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो एक होगा सेक 1 जा सेक, और सेक साइन जार सेक थीटा साइन थीटा, फिर उसको भी 1 बाय सेक थीटा में कर लूंगा, 1 बाय सेक थीटा, तो हो जाएगा सेक थीटा प्लस सेक थीटा साइन थीटा। तो ये दोनों, और ये सेक थीटा साइन थीटा क्या है, सेक थीटा साइन थीटा का तो कोई रिश्ता भी नहीं है। और फिर वहां यहां पे है 1, यहां पे है 1, और वहां मतलब 1 अपॉन सेक थीटा था ना ये, तो यहां पे है 1, और वहां पे है वो सेक थीटा जैसे उसमें मल्टीप्लाई हुआ था, तो वहां पे है सेक थीटा प्लस सेक थीटा साइन थीटा सेक थीटा। तो जब मैं सेक थीटा प्लस साइन थीटा सेक थीटा, मतलब यहाँ नीचे तो 1 है, तो यहाँ पे जब मैं, और यहाँ पे है सेक थीटा प्लस साइन थीटा सेक थीटा, तो सेक प्लस साइन सेक में जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा सेक प्लस साइन सेक, तो क्या हो जाएगा? आपको कुछ अभी समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर कॉस को यहाँ पे सेक है, मैंने कॉस को सेक की टर्म्स में लिखा, तो सेक थीटा प्लस साइन थीटा सेक थीटा ये क्या है? नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम इसका कुछ कर भी नहीं सकते। स्क्वायर भी कहीं स्क्वायर भी नहीं कि कुछ ये वाला रिश्ते लगा दो, तो जैसा दिया हुआ है वैसा करते हैं। साइन और कॉस है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। टाटा की कंपनी अच्छी होती है हमेशा, कभी डूबेगी नहीं, ठीक वैसे ही। ओके, तो इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फॉर दी
फॉर द सेक ऑफ एलसीएम। सो 1 प्लस साइन ए को मैंने मल्टीप्लाई किया कॉस ए से, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, आई होप समझे होंगे, प्लस ऊपर 1 प्लस साइन ए है, यहाँ नीचे भी 1 प्लस साइन ए है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर नहीं, क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, 1 प्लस साइन ए ऐसा, ठीक है। एक बार दूर से देखो यहाँ पे, क्या मेरे को लाइट आ जाती है एक्चुअली, ठीक है। तो इसको मिटाएंगे पहले, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, परफेक्टो, ठीक है। तो अब तो खोलना ही पड़ेगा, तो मैंने लिखा कॉस स्क्वायर ए। अब अगर मैं इसको एज इट इज रहने दूँ तो कुछ नहीं हो रहा है भैया, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसको खोलो, इसको खोलो, इसको बोले मत खोलना, बट उसको खोलो एक सेकंड के लिए। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ए बी 2ab, ठीक है, अपॉन 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है कॉस है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1, एक 1 ऑलरेडी है, और ये हो गया 2 साइन है, ये हो गया 2 साइन है, अपॉन 1 प्लस साइन है कॉस है, ठीक है। तो फिर इसको अगर मैं आगे करूं तो 1 प्लस 1 2 होता है, तो 2 प्लस 2 साइन है, तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन ये 1 प्लस साइन है कॉस है, 1 प्लस साइन है कॉस है, ठीक है। 2 कॉमन निकल सकता है, 2 कॉमन निकल सकता है, ऊपर जा रहा हूं, ठीक है। तो 2 अगर मैंने कॉमन निकाल लिया, 2 कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है कॉस है, कैंसिल कैंसिल, ये हो गया 2 अपॉन कॉस है, ये हो गया 2 अपॉन कॉस है, मतलब ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय कॉस है, ठीक है। कॉस को देखते ही मैंने कॉस को सेक में करना चाहा, लेकिन उससे तो मैं बिल्कुल कहीं तक नहीं पहुंचूंगा, तो मैं केवल कॉस और साइन करता चला गया, क्योंकि मेरे को दिख गया कि ये 1 साइन स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर हो रहा है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बनके मेरे को वो थोड़ा सा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो थोड़ा रिश्ता मेरे को 1 छोटा नंबर दे जाएंगी, और एक बार 1 आ गया तो बाकी बची हुई चीजों से तो मैं अपनी मंजिल पे पहुंच ही जाऊंगा। ये होता है मेरा 5th क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन है, 4th है ये, तो ये होता है मेरा दूसरा पार्ट 4th क्वेश्चन का, ठीक है, डरो मत, तो मेरा 4th क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। चलते हैं तीसरे पार्ट पे। ओके गाइस, 3rd पार्ट थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एग्जाम में तो आएगा तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। स्क्वायर दिया होता तो मैं रिश्ते ले आता, कोसेक कॉट होता, लेकिन कॉट स्क्वायर नहीं है, tan स्क्वायर नहीं, तो मैं रिश्ते भी नहीं ला सकता, ठीक है। एक ही चीज आती है मेरे इन हाथों में, चौक के अलावा, सिर्फ चौक भी नहीं, चलो नहीं है, मेरे इन हाथों में सिर्फ एक चीज है, हर चीज को साइन कॉस में कन्वर्ट करना। अगर मुझसे एग्जाम में वो भी नहीं हुआ, मैं डेड हूं, मैं डेड हूं, ठीक है। तो इसको फटाफट से साइन कॉस में कन्वर्ट करके देखते हैं, ठीक है। tan हो गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा अपॉन बड़ा सा अपॉन 1 माइनस कॉट कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉट होता था कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन में 1 माइनस tan, tan है साइन बाय कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। अब ऊपर में नहीं कर सकता इस वाले फ्रैक्शन को, कि ये अलग ही है, ये अलग ही है, ये तभी सॉल्व हो सकता है जब ये थोड़ा इनका डिनोमिनेटर सेम आएगा, ठीक है। तो इसको अगर अपन इंडिविजुअली सॉल्व करने लायक बनाते हैं, क्योंकि अपने आप में ही एक है,
ये भी अपने आप में एक ही है, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अगली स्टेप में लिखने जा रहा हूं, इसको मैंने अब तक चेंज नहीं किया है। दिस इज अगेन साइन थीटा बाय कॉस थीटा होल अपॉन में, यहां पे एलसीएम हो गया साइन थीटा, यहां पे एलसीएम हो गया साइन थीटा, एलसीएम हो गया साइन थीटा, और यहां पे आया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस का साइन, प्लस का साइन, ठीक है। मैं इनको भी बिल्कुल प्लस नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मैंने एज इट इज लिख दिया है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन का साइन डाला मैंने, अपॉन का साइन डाला मैंने। यहां एलसीएम कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन एलसीएम क्या था, एलसीएम था कॉस थीटा, ठीक है। यहां तक सही है, यहां तक सही है, ठीक है। अब ये अपॉन ये तो होगा, ये चीज ऊपर जाएगी, ये चीज इधर ऊपर जाएगी, एंड ये चीज इधर नीचे आएगी। गेटिंग? क्यों गेटिंग? क्योंकि दिस इज ए बाय बी, दिस इज ए बाय बी। अगर ए बाय बी को मैं डिवाइड करूंगा सी बाय डी से, अगर ए बाय बी को मैंने डिवाइड किया सी बाय डी से, तो मल्टीप्लाई होता है ना डी बाय सी, सी बाय डी अगली टर्म रेसिप्रोकल हो जाती है। तो ए बाय बी डिवाइड हो रहा था सी बाय डी से, मतलब ए बाय डी मल्टीप्लाई होगा डी बाय सी से, डी और ये तो सी, मतलब ए बाय बी था तो ये तो बी नीचे ही था, तो बी और सी मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अब ये वाली टर्म गई ऊपर, ये गई ऊपर, ये गई ऊपर। तो अगर मैं अगली स्टेप लिखता हूं तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ये ऊपर गया, ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, ठीक है। तो ये हो गया कॉस थीटा, इनमें मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ओके। तो ये हो गया कॉस थीटा, ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन में साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके ओके, प्लस का साइन, ये वाला प्लस, ठीक है। इसमें भी ये चीज गई ऊपर, तो ये इसने यहां पे सेम पैटर्न बनाया, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया साइन थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा, इधर ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ओके ओके। अब क्या कर सकते हैं, देखें एलसीएम क्या होगा, देखो यार एलसीएम होगा दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, है ना। लेकिन अगर मैं, देखो मैं यहां क्या करने जा रहा हूं, देखना ध्यान से। मैं अगर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दूं नीचे, तो माइनस, एक सेकेंड देखो, अब मेरी बात प्लीज बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, ठीक है। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करना पड़ेगा मेरे को एलसीएम के लिए, लेकिन ये साइन माइनस कॉस है, ये कॉस माइनस साइन है, ठीक है। ये साइन माइनस कॉस है, मैं इसको भी साइन माइनस कॉस कर सकता हूं। अगर मैंने ऊपर मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो क्या होगा, माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये माइनस हो जाएगा, मतलब ये माइनस हो जाएगा। नीचे किया तो नीचे -1 होगा, मतलब -1 इस पूरे में हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, समझे। तो ये अब मैं अगली स्टेप में कर रहा हूं, अभी इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ये क्या था, ये कॉस माइनस था, ठीक है। तो अब अगली स्टेप देखो मेरी, अब अगली स्टेप में मैंने साइन चेंजेस कर दिए, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन माइनस कॉस, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और अब मैंने लिखा माइनस का साइन, अब मैंने लिखा माइनस का साइन, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये समझे, ये समझे। कॉस माइनस साइन था, लेकिन मैंने माइनस कर दिया तो साइन माइनस कॉस हो गया, ठीक है। साइन चेंज किया मैंने, ओके। अब
दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, कॉस ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है मेरा एलसीएम, वो मेरा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा एलसीएम बहुत ही बड़ा सा बन गया, साइन थीटा ओके, कॉस थीटा ओके, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है ओके, कॉस थीटा इसमें है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसमें क्या नहीं है, इसमें साइन थीटा नहीं है, तो ये हो गया, इसमें अगर मैं साइन थीटा मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया साइन क्यूब थीटा माइनस, इसमें साइन है और ये बड़ी सी टर्म है, इसमें सिर्फ कॉस नहीं है, तो कॉस अगर मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी, जो कि मैं यहां लिख देता हूं, क्या था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी, और ये। ठीक है, तो ये ए क्यूब, ये इसको अगर मैं एक्सपांड करूंगा तो ये कैसे होगा, सबसे पहले ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, साइन कॉस, मैं सिर्फ साइन कॉस लिख रहा हूं क्योंकि जगह की कमी है, आई एम सो सॉरी, प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लो जगह की कमी नहीं है अब, तो ये मैंने लिख दिया साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और ब्रैकेट लगा दिया, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अपॉन साइन थीटा गेटिंग मल्टीप्लाइड टू कॉस थीटा गेटिंग मल्टीप्लाइड टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, कैंसल what the hell is left? The left portion is this and this. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मैं जानता हूं 1 होता है, मैं लिख रहा हूं, मुझसे नहीं रहा जा रहा, रिश्ते कब से आ ही नहीं रहे, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। नजर आ रहा है कि दिखाऊं, वो दिख रहा है ऊपर नहीं, तो अब इसको 2 में तोड़ दो एंड यू आर डन, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाला पार्ट ए प्लस बी अपॉन सी कितना होता है, ए बाय सी प्लस बी बाय सी, क्योंकि वो तो सेम है, तो ए बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस, 1 बाय साइन इंटू कॉस कितना होगा, सेक इंटू कोसेक, और साइन कॉस कितना होगा 1, तो ये रहा। ठीक है, देख लो ध्यान से, एक बात का ध्यान देना, एक सेकंड, अरे शिट, यहां पे नहीं करना था ये मेरे को, आई एम सो सॉरी, तो यहां नहीं करना था ये, तो ये अपॉन ऐसे ही जाएगा, मेरे को यहां करना था। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, हाँ यहां पे कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, यहां ऊपर को देखे तो एलसीएम क्या होगा, कॉस थीटा साइन थीटा, नीचे एलसीएम क्या होगा, कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर नीचे है, दोनों तरफ कट जाएगा, और ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया 1। ऐसा ना करना, इसको अपने आप में अलग फ्रैक्शन ट्रीट करना, इसको अपने आप में ही अलग फ्रैक्शन ट्रीट करना। एलसीएम देखो ना बहुत बड़ा हो रहा था यार, कॉस थीटा साइन माइनस कॉस माइनस साइन, तो मैंने साइन चेंज कर दिया, ठीक है, साइन चेंज जैसे ही किया तो मेरे को केवल 3 चीजें मल्टीप्लाई करनी पड़ी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगी,
उसके बाद उसको मैंने खोला तो साइन माइनस कॉस ऊपर नीचे उसका गेम बच गया, रिश्ता लग गया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का। एंड थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इजी है, मेरे हिसाब से इजी है, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक बार देखो हिंट क्या दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 में हिंट दी हुई है सिंपलीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली, ठीक है। मैं यहां से निकला हूं, मेरे को वहां तक जाना है, मैं यहां से यहीं तक जाता हूं और वहां वाले बंदे को जिससे मेरे को मिलने आता उसको बोलूं कि तू यहां तक आ जा, तो मैं यहां तक गया, वो यहां तक गया, मिल सकता। मैं यहां से वहां जाऊं उससे अच्छा मैं केवल यहीं से यहां तक जाता हूं, वो वहां से यहां तक, ठीक है। तो इसलिए यहां पे इसको कुछ कुछ सॉल्व करेंगे, कुछ आएगा, इसको कुछ कुछ सॉल्व करेंगे, कुछ आएगा। तो दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, सो इनडायरेक्टली दिस इज इक्वल टू दिस। बट ऐसा भी कर सकता, ऐसा भी कर सकता, मैं थोड़ा सा अलग करूंगा, मैं राइट साइड से पहले चालू करूंगा और राइट साइड से लेफ्ट साइड में आ जाऊंगा। लॉजिक, लॉजिक क्या लॉजिक? लॉजिक ये है कि 1 प्लस सेक का मैं क्या करूं, 1 प्लस सेक का मैं क्या करूं, कुछ नहीं कर सकता। साइन स्क्वायर के मेरे पास खानदान है, साइन स्क्वायर बहुत फेमस बनता है, मैं उसका रिश्ता कहीं से निकाल लूंगा 1 cos स्क्वायर से। 1 प्लस सेक ऑल्सो 1 प्लस सेक तो हो ही नहीं सकता कभी, अगर सेक इधर है तो 1 माइनस हो जाएगा, तो इसका मैं क्या करूं? तो उसके मैं यहां से चालू करूंगा, मैं यहां से लूंगा। और अगर नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो ये वाला मेथड तो है ही, ये वाला। तो टेकिंग आरएचएस, टेकिंग आरएचएस, मैंने आरएचएस को लिया और मैंने लिखा, और मेरी गट फीलिंग कह रही है यार कि ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। देखो यार एग्जाम में फटाफट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपसे कोई मेथड करी वो आधे रास्ते तक आपको पता चल गया ऐसे कुछ होने वाला नहीं, तो फटाफट आप इसको काट के अदला कर सकते हो। तो यार थोड़ा थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, सबके रेसिप्रोकल्स याद करने पड़ेंगे, और ये 3 रिश्ते। तो साइन स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। मैं इसको काटना चाहता हूं, कैसे कटेगा? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया, तो ये क्या होगा 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा क्या? बचा 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन सेक ए इज इक्वल टू एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा सेक ए, एलसीएम होगा सेक ए, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस सेक ए, ठीक है। ऐसा ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको वैसा करता, एक बार प्लीज ये नोट डाउन कर लो, चलो मैं इतनी जगह पे करने की कोशिश करता हूं, कोशिश। वो हो जाता 1 प्लस सेक क्या होता है 1 बाय कॉस, ये होता है 1 प्लस 1 बाय कॉस, ठीक है। तो 1 प्लस 1 बाय कॉस होता कितना? ये हो जाता 1, तो इसमें कॉस का मल्टीप्लाई होता ऊपर होता, तो ऊपर हो जाता कॉस प्लस 1, ऊपर हो जाता कॉस प्लस 1, और नीचे भी 1 बाय कॉस है ना, तो ऊपर यहाँ पे नीचे एलसीएम कॉस है और यहाँ भी नीचे कॉस है, तो वो आई थिंक कट जाता और ये केवल नीचे 1 बच जाता, तो ये साइड आके आई थिंक 1 आ गया, और ये वाला साइड, ये वाला साइड यहाँ पे, यहाँ से नहीं 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 नहीं, ये कुछ ये 1 प्लस कॉस से बना है जहां तक मैं जानता हूँ, ठीक। तो अरे 1 प्लस कॉस से दिख तो रहा है, ठीक है। तो ये 1 प्लस कॉस से हो गया, लेफ्ट वाला साइड मैंने भी किया, मैंने अभी ध्यान से देखा कि नहीं, ध्यान से देखा कि नहीं, मैंने अभी लेफ्ट वाला साइड किया, तो लेफ्ट वाले साइड से मेरा cos प्लस 1 आ गया, राइट वाले साइड से cos प्लस 1 है ना, cos ए प्लस 1, तो सेम चीज आ गई। अब मेरे को जैसे साइन स्क्वायर और 1 माइनस कॉस ए तक पहुंचना है, तो क्या मैं यहां से पहुंच सकता हूं? ये 1 है तो मैं इसको cos बाय 1 है ना, तो 1 को अगर मैं लिख दूं साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, 1 की जगह मैंने लिख दिया प्लस साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, वहां भी क्या है, वहां ऊपर तो साइन स्क्वायर है, नीचे 1 बाय cos ए है, नीचे 1 बाय cos है, तो छोड़ो नहीं 1। हाँ, तो एलएचएस से आरएचएस पे तो मैं नहीं जा पा रहा हूं,
क्योंकि रास्ते में काफी गड्ढे हैं, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, ये तो उसको और अपने दोस्त को आधे रास्ते पे बुला लो, आधे रास्ते तक मैं चले जाऊं, या फिर उसको बोलूं तू मेरे घर, मैं नहीं आ रहा तेरे घर, तू दूसरे रास्ते से आएगा, तेरे को वो छोटा पड़ेगा, मैं उस रास्ते से नहीं आ सकता, बाद में ऐसी गाड़ियां जाती, ऐसी गाड़ियां आती है, तो तू आ, मैं नहीं आ रहा, और मुझसे आया नहीं जाता, आधे रास्ते तक आ जा, ये पूरा ही मेरे घर, ठीक है। ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 4th 5th। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है, लोगों ने उसको बहुत डिफिकल्ट बनाया हुआ, बहुत इजी है, बहुत इजी। कैसे करेंगे? कॉस साइन दिया, कोसेक कॉट में लाना है, कहते हैं कॉस साइन में कर लो, कॉस साइन में कर लो, सब ठीक हो जाएगा, जीवन का कल्याण हो जाएगा। अरे भैया कैसे करें, कॉस साइन में तो दिया, तो क्या कर सकते? अरे ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई डिवाइड का भी एक ऑप्शन होता है, ऊपर नीचे। रुक जाओ, इसको आधे रास्ते तक ले भैया, इसको आधे रास्ते तक लाएंगे ना, तब भी ये साइन, ये 1 बाय साइन आ जाएगा, ये कॉस बाय साइन आ जाएगा। तो अगर मैं 1 बाय साइन में, मैं गलत चीज कर रहा हूँ पहले, अगर मैं कॉस बाय 1 बाय साइन होता है, ये साइन बाय कॉस, कॉस बाय साइन, हाँ तो कॉस प्लस 1 बाय साइन आ गया, कॉस प्लस 1 बाय साइन आ गया, कॉस प्लस 1 बाय साइन आ गया, ये तो नहीं आ रहा, तो मतलब मैं यहां से यहां नहीं जा पा रहा हूं, यहां से यहां नहीं आ पा रहा हूं, तो क्या करें? ऊपर नीचे अगर मैंने साइन का मल्टीप्लाई कर दिया तो कॉस साइन माइनस साइन स्क्वायर, ठीक गंदा, तो मल्टीप्लाई से तो काम नहीं चलेगा। अच्छा डिवाइड कर दिया, तो अगर मैंने साइन से डिवाइड किया तो अपॉन साइन कोसेक बन जाएगा, कॉस अपॉन साइन कॉट बन जाएगा, कॉस से डिवाइड किया तो साइन बाय कॉस टैन ले आएगा, 1 बाय कॉस सेक ले आएगा, वो सेक और टैन ले आएगा, मेरे को कोसेक और कॉट चाहिए, तो मेरे को उसको साइन से ही डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डिवाइडिंग बाय साइन है ऊपर एंड नीचे, तो हर टर्म कैसी बदल गई मेरी बदल गई, कॉस ए बाय साइन ए हो गई, अरे वाह भाई वाह, साइन ए बाय साइन ए हो गई, अरे वाह भाई वाह, 1 बाय साइन ए हो गई, अरे वाह भाई वाह, अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है भैया। आगे देखो, What the hell is cos by sin? Got it? Sin by sin 1 by sin cosec. Okay then. Oh, cos by sin वापस से सेम cot है, प्लस 1 इस बार, और इस बार माइनस कोसेक। मेरे को चाहिए कोसेक प्लस कॉट, मतलब मेरे को बस ये चाहिए, ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करें? कोसेक और कॉट का रिश्ता मैं जानता हूं, वन, तो इस वन को मैं उस टर्म्स में लिखने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो ये हो गया कॉट ए प्लस कोसेक, ऐसा लिख रहा हूं, प्लस कोसेक ए माइनस का साइन, माइनस 1, मतलब 1 को अगर मुझे लिखना है, मेरे को तो 1 को लिखना, तो 1 की जगह मैंने उसे डाले कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने 1 में है, हाँ ये 1 है, ये न्यूमरेटर आ जाता है, डिनोमिनेटर में करेंगे नहीं यार, डिनोमिनेटर में फिर ये कॉट और माइनस रह जाएगा, तो डिनोमिनेटर का ऐसे रखते हैं, पढ़ना होगा, नौबत आएगी तो बाद में कर लेंगे, कहीं भागा जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन जगह बहुत घेर लेता, ठीक है। तो ये हो गई, अब मैंने इसको आगे करना चाहा तो कॉट ए प्लस कोसेक है, तो अभी भी है, कॉट ए है
कोसेक ए है, हाँ है, माइनस है, अरे यार थोड़ा लंबा जाएगा, तो नीचे का और थोड़ा छोटा है, कॉट ए है, ओके, प्लस कोसेक ए है, हाँ भैया है, माइनस का साइन भी है भैया है, अंदर 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 अंदर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी है माइनस बी, कोसेक माइनस कॉट, कोसेक माइनस कॉट, कोसेक माइनस कॉट, कोसेक प्लस कॉट। मैंने ए नहीं लिखा क्योंकि जगह की कमी है, ठीक है, कॉट प्लस कोसेक है माइनस बड़ा सा ब्रैकेट, उस बड़े से ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, कोसेक माइनस कॉट और कोसेक प्लस कॉट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कॉट प्लस कोसेक प्लस कॉट, कोसेक प्लस कॉट दो है, तो मैंने कोसेक प्लस कॉट कॉमन ले लिया क्योंकि मेरे को वही चाहिए था, अरे डिनोमिनेटर नहीं लिखा, सॉरी कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक, ठीक है। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे को कोसेक और कॉट का रिश्ता पता था, चाहिए भी कोसेक कॉट था, रिश्ता भी उन्हीं का ही था, दिया भी वही था, तो चलो ना रिश्ते बनाता है, नीचे भी वही कोसेक कॉट में घूम रहा हूं, उन्हीं का रिश्ता भी होता है, चलो ठीक है, ठीक है। तो फिर मैंने अगली स्टेप क्या करी, मैंने अगली स्टेप ये कर दी, अगली स्टेप ये कर दी, तो मैंने कॉट ए प्लस कोसेक को कॉमन ले लिया, मैंने कॉट ए प्लस कोसेक, बताओ सबसे ट्रेजेडी वाली बात क्या है, ट्रेजेडी वाली बात ये है कि मेरे को पता भी नहीं है, आंसर की तरफ जा भी रहा हूँ कि आंसर से दूर जाते जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं दिख रहा है अभी तक आंसर, अभी मेरे को आंखों से नहीं दिख रहा है, बस मैंने साइन से डिवाइड किया ये सोचने के लिए मैं कोसेक कॉट की दुनिया में आ जाऊंगा, या मैं कोसेक कॉट की दुनिया में आया, लेकिन इससे भी कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि ऊपर नीचे साइन चेंज सभी का नहीं हो रहा है ना, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, कॉट तो सेम ही है, तो मेरे को रिश्ता करना पड़ा, नीचे को मैंने एज इट इज रखा ये सोच के कि नीचे को भी काट, नीचे की अगर जरूरत पड़े तो नीचे का रिश्ता बाद में बना देंगे, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए को मैंने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, ये बाहर हो गया, तो इस टर्म ये पूरी टर्म बाहर आ गई, तो अंदर बचा 1 माइनस का साइन, और इन दोनों में से ये वाला बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, कोसेक ए माइनस कॉट है। अब सुनना, ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन करके मैं ये लिख रहा हूं कोसेक ए माइनस कॉट है, अरे क्या करें, फिर से कोसेक ए माइनस कॉट, ठीक है, ये निकला बाहर कॉमन, अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक, ठीक है, तो उसके बाद ये कॉट ए प्लस कोसेक है मेरा मेन आंसर, बेटा इसको बचाए रखना, इसको गलती से मत मार देना, इसको कैंसिल मत कर देना, यही चाहिए, तो ये है। अब अंदर मल्टीप्लाई में क्या है, ये अगर मैं साइन खोलूंगा तो ये 1 तो प्लस में रहेगा, माइनस, मेरे चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट बढ़ गई है, माइनस कोसेक है माइनस अपने शुभ हाथों से आप इसको काटेंगे कि मैं काटूं? एक काम करता हूं, मैं ही काट देता हूं, शुभ काम मैं ही कर लेता हूं, समझे? तो फिर ये आ गया मेरा cot a plus cosec a which is equal to nothing but RHS। थोड़ी राइटिंग सुधर गई है, पहले बहुत खराब लिखता था, अभी थोड़ी सुधर गई है, बढ़िया, ठीक है। साइन से डिवाइड किया क्योंकि मेरे को कोसेक कॉट की दुनिया में जाना था, साइन से डिवाइड करते से ही मैं कोसेक कॉट की दुनिया में पहुंच गया, मेरे को कुछ पता नहीं था, मेरे को बस दोनों का रिश्ता पता था कि कोसेक और कॉट तो रब मिलाई जोड़ी है, इस रब मिलाई जोड़ी में इनका बेटा है 1, तो मैं 1 से इनके दादा दादी के पास पहुंचा, कोसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर के पास, तो कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर की जब दादा दादी से मैंने थोड़ी बातें करी तब पता चला कि ये तो कोसेक और कॉट की मम्मी पापा है, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, ये क्वेश्चन 2-3 बार करो, 2-3 बार हो गए तो मजा ही आ जाएगा, मजा आ जाएगा। अभी जितनी आपकी स्पीड थी थोड़ी स्पीड तेज हो जाएगी 2-3 बार करोगे, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन नहीं 54th, बार-बार फिफ्थ कह रहा हूं, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ आधा होता है खत्म,
सिर्फ आधा ही बचता है, तो उसको देखते हैं। ओके गाइस, सिक्स्थ पार्ट ये है, रूट में दिया हुआ है। नाइन्थ में क्या पढ़ा था, रूट होता है तो उसको रैशनलाइज करते हैं, रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि रूट डिनोमिनेटर में नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो अगर ये बड़ा सा रूट है, अगर ये बड़ा सा रूट है और उस रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए है, तो हम उल्टे साइन से, यानी कि 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर रूट के अंदर ही अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो गया ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर है। ठीक है, दोनों का रूट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब 1 माइ, हमको कहाँ जाना है, हमको सेक और टैन में जाना है, हमको सेक और टैन में जाना है, हमको सेक और टैन में जाना है। अब क्योंकि ये स्क्वायर का, मतलब स्क्वायर का अंडर रूट हो रहा है, तो ये बाहर आ सकता है, तो ये बाहर आ सकता है, तो ये केवल 1 प्लस साइन ए बच जाएगा, स्क्वायर था ना, लेकिन नीचे अभी भी अंडर रूट है, लेकिन नीचे अभी भी अंडर रूट है 1 माइनस साइन स्क्वायर का, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो मेरा ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन ये 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस 2 बार आ गया, तो अब ये भी रूट से बाहर निकल सकता है। हाश, रूट की दुनिया से बाहर तो आ गए, गंदी दुनिया। कैसे बाहर है, कैसे बाहर है, ऊपर तो ए प्लस बी का स्क्वायर हो गया, पहले भी होता था, नीचे जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, यार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट ए माइनस बी थोड़ी ना होगा, सोचो, ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या हो रहा था, रिश्ता हमारा जन्मों जन्म का, तो उससे ये कॉस स्क्वायर है ना, तो इसका अंडर रूट क्या होता है, कॉस ए होगा, और क्या। बस मेरे को तो बड़ी मंजिल दिख रही है, आपको दिख रही है कि नहीं पता नहीं। डिनोमिनेटर को सेम रख के न्यूमरेटर स्प्लिट हो सकते हैं। ठीक है, जल्दी देख लो, फटाफट एक्सरसाइज खत्म करता है। 6th पार्ट हो गया ये, आई होप समझ में आया होगा। डिनोमिनेटर रैशनलाइज किया, उसके बाद तो मैं करता चला गया, होता चला गया। ठीक है, तो ये था 6th पार्ट। 7, 8, 9, 10 4 सवाल फटाफट से देखते हैं। ओके गाइस, अगला पार्ट 7th। ये तो नहीं हो रहा है, साइन कॉस में कन्वर्ट करने को बोला है, साइन कॉस में कन्वर्टेड है। आधा रास्ता, इसका आधा रास्ता क्या है, साइन बाय कॉस ही तो है, उसका ज्यादा है, इसको बस एक कदम चलना है, वो भाई साहब को बहुत आना पड़ेगा, तो वो भी नहीं हो रहा है। ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड नहीं कर सकते, कॉस से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ कुछ 1 ही आ जाएगा, ऊपर कॉस से डिवाइड करेंगे तो tan आ सकता है, बट कोई लॉजिक नहीं है, कोई भी लॉजिक नहीं है। बस एक चीज दिख रही है, साइन साइन कॉमन दिख रहा है, कॉस कॉस कॉमन दिख रहा है। देखता हूं, एक चीज तो अच्छी दिख रही है कि साइन थीटा का कॉमन ले लो तो यहाँ पे साइन स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर के लिए रिश्ता है, साइन क्यूब के लिए नहीं है। साइन क्यूब अभी अभी पैदा हुआ है, साइन स्क्वायर की शादी की उम्र हो गई है। ठीक है, साइन तो दादाजी है, साइन अभी अच्छी उम्र में, और साइन क्यूब तो अभी अभी आया है। ठीक है, तो अगर मैंने साइन थीटा कॉमन लिया, नॉर्मली कॉमन लिया, तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ कि ना, साइन इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये, साइन इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये, अपॉन, इससे भी मैंने कॉस थीटा कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। मेरे को यही चाहिए, मतलब मेरे को इसको काटना है, आराम से कट जाएगा, आराम से कट जाएगा। ठीक है, साइन थीटा बाय, यार एक काम करूं,
इसको tan थीटा लिख देता हूं, साइन बाय कॉस इज नथिंग बट tan, ठीक है। तो tan थीटा तो मैंने लिख दिया। अब इनकी जंग शुरू होगी। अब 1 है, माइनस है, 2 है, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में लिख देता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 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 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan थीटा अभी भी सेम ही है, ठीक है, tan थीटा अभी भी सेम है, ठीक है। और यहां के क्या हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया माइनस, ये हो गया 2, जब इससे मल्टीप्लाई हुआ, जब उससे मल्टीप्लाई होगा, हाँ भैया मंजिल दिख रही है, मेरे को साफ दिख रही है। tan थीटा अभी भी है, tan थीटा अभी भी है। ये क्या हुआ, 1 माइनस 2 कितना होता है, -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। भैया आपने आधी मंजिल वाला इसलिए नहीं किया क्योंकि tan थीटा का साइन बाय कॉस ही था, तो मेरे को उसमें से साइन और नीचे से कॉस करना ही था। tan तो साइन बाय कॉस से ही आ सकता है, tan कभी भी आपने देखा होगा डायरेक्टली आता नहीं है, तो tan इज नथिंग बट साइन बाय कॉस। तो मैं साइन बाय कॉस निकाल के पहले ही साइड हो गया कि चलो भैया साइन बाय कॉस निकाल लेते हैं। इससे मेरे को दो फायदे हो गए। इससे मेरे को फायदा ये हुआ कि मेरे को थोड़ी सी अपनी मंजिल दिख गई कि साइन बाय कॉस को छेड़ेंगे भी नहीं, ठीक है। और बाकी मेरे को साइन स्क्वायर दिख गया, साइन स्क्वायर का तो ऑलरेडी रिश्ता है ना कॉस स्क्वायर से, नीचे भी तो कॉस स्क्वायर है, ठीक है। तो साइन अब देखो 2 साइन स्क्वायर इज नथिंग, मतलब मेरे को नहीं पता 2 साइन स्क्वायर क्या होता है, तो मैंने 2 को वैसे ही रखा, सर साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर दिया। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अंदर हम मल्टीप्लाई कर सकते थे, हमने किया, तो 1 माइनस 2 हो गया, तो 1 माइनस 2 से वो -1 आ गया नेट फिगर ये वाला, और क्या हुआ, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। ये इसके इक्वल तो होगा ही, तभी साबित करने को बोला है। कैसे करना है वो हमारा टास्क था, ठीक है, और वो हमने बहुत ही छोटा सा इजी सा हमने कर लिया, ठीक है। तो ये था हमारा 7th पार्ट, 8th 9th 10th, उसको देखते। ओके गाइस, 8th पार्ट ये है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को प्लीज ध्यान से देखो, ठीक है। खोलने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर मैं कोसेक को 1 अपॉन साइन भी लिखता हूं तो वो सब स्क्वायर के अंदर होगा ना। थोड़ा सोचो, साइन प्लस 1 अपॉन साइन का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन का स्क्वायर, छी 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 छी। आधे रास्ते तक तो मेरे को आते हुए दिख ही नहीं रहा, क्योंकि आधे रास्ते पे मैं उनका स्क्वायर कैसे लाऊंगा, वो पूरा स्क्वायर के अंदर कैसे डालूंगा। तो साइन कॉस में कन्वर्ट करना तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। खोल के देखते हैं यार, एक बार खोल के देखते हैं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। थोड़ी स्पीड करनी पड़ेगी तो पता चल जाएगा कि अपन कहाँ गलत जा रहे हैं। और खोलेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर आएगा, स्क्वायर के तो ऑलरेडी वहां पे रिश्ते भी है, ठीक है। तो क्या पता थोड़े 1 ज्यादा आ जाए, तो ये मेरे को जो 7 चाहिए वो हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं फटाफट से। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस प्लस ये वाला, इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। अब ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। अब देखो 1 कितने आए, साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है 1, तो इससे मेरा एक 1 आ गया प्लस कोसेक का रिश्ता किसके साथ है, कोसेक का रिश्ता कॉट के साथ है। मेरे को उसको कॉट की टर्म्स में ही लिखना है, मेरे को उसको कॉट की टर्म्स में ही लिखना है। तो मेरे को कॉट चाहिए, मेरे को कॉट जिंदा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो मैंने कॉट को इधर भेजा, तो मैंने कॉट को इधर नहीं, रुक जाओ, मेरे को कोसेक चाहिए ना, मेरे को कोसेक चाहिए, कोसेक चाहिए तो कोसेक को इधर ही रखा, तो कॉट को इधर भेजा, हाँ। तो वो क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कोसेक को मैंने लिखा, ये काम करो, उसको रीग्रुपिंग कर दूं, ये चलो छोड़ो, इसको मैंने लिख दिया, कोसेक को लिख दिया मैंने 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। ये एक टर्म बनी, ये वाला ये कोसेक को लिखा है मैंने, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मेरे को 1 देगा, ठीक है, प्लस
ये साइन और कोसेक तो वो है रेसिप्रोकल से एक दूसरे के। कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय साइन लिख सकता हूँ ना, तो 2 साइन 1 बाय साइन क्या हो गया, कैंसिल हो जाएंगे ना, कैंसिल हो जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय ए, 2a मल्टीप्लाई बाय 1 बाय ए, तो 2 बच गया ना, ए और ए तो कट गया, तो साइन और कोसेक रेसिप्रोकल्स है, तो ये केवल 2 बचेगा, केवल 2 बचेगा, ठीक है। प्लस देखो सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टैन स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया 1 प्लस टैन स्क्वायर। क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे को टैन स्क्वायर के उसमें ही चाहिए। कॉस और सेक भी रेसिप्रोकल है, तो केवल 2 बच जाएगा, केवल 2 बच जाएगा। तो ये क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7, और अकेला क्या बच गया, केवल फिर बच गया टैन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, यही तो था अपना आरएचएस, ठीक है। अब मतलब यार आई नो, आई जेन्युइनली नो एंड अंडरस्टैंड कि आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, पर यार प्रैक्टिस करोगे तो सच में बहुत अच्छा हो जाएगा, नंबर 1। एंड देखो ना, करने की 2-3 घुमा फिरा के टेक्निक है, कुछ कॉमन ले लो, स्क्वायर खोल लो, थोड़ी ज्यादा है मतलब, साइन या कॉस की टर्म्स में लिख दो, आधे आधे रास्ते तक दोनों को पहुंचा दो, आरएचएस से चालू कर लो, ये आएगा प्रैक्टिस है गाइस, ये आएगा प्रैक्टिस, ठीक है। मैंने भी एक दिन में नहीं सीखा है, मेरे को भी टाइम लगा सीखने में, आज आपको सिखा रहा हूँ, इस मुकाम पे पहुंच गया हूँ, सो करना पड़ेगा यार, करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये होता है 8th, ठीक है। 9th और 10th केवल 2 बचते हैं, सो फटाफट से उसको देख के वीडियो खत्म करते हैं, मेरे को भी नींद आ रही है, बहुत टाइम हो गया, चलो 9th को देखते हैं। ओके गाइस, 9th कोसेक साइन सेक कॉस, अरे वाह 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 वाह, सब दे दिया, सब दे दिया। नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, क्या करेंगे, 1 माइनस साइन करेंगे, 1 अपॉन साइन, सॉरी 1 अपॉन साइन माइनस साइन करेंगे, हो सकता है यार, हो सकता है, 1 अपॉन साइन माइनस साइन करेंगे, तो ये 1 हो जाएगा, तो इसमें भी साइन का मल्टीप्लाई होगा, तो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वो तो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऐसे 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 करके करके ये तो मुश्किल है। खैर हिंट दिया हुआ है, हिंट दिया हुआ है कि आधे रास्ते तक दोनों को ले आओ, तो चलो आधे रास्ते तक दोनों को लाते हैं। अब इससे पहले कि मैं आगे का बताऊं आपको, आगे का चालू करूं, मेरे लैपटॉप की बैटरी डेड हो चुकी है, तो मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर रहा था अगला वाला, तो वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, इससे बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि चलो इसको हिंट यूज करते हैं एंड इसको आधे आधे रास्ते तक पहुंचाते हैं, तो चलो करते हैं, चलो करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं केवल एलएचएस की बात करूं, तो कहाँ जाना है, टैन कॉर्ड पे जाना है, ठीक है। कोसेक को मैं 1 बाय साइन, हाँ लिख सकता हूँ ना, तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने साइन, मैंने मान लो मैंने एलएचएस लिखा है, अब मैं आगे का सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको लिखा 1 अपॉन साइन ए, माइनस साइन है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। सेक को मैंने लिखा 1 अपॉन कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कॉस है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एलसीएम बना साइन है, एलसीएम मेरा जैसे ही बन गया साइन है, तो ये हो गया 1 और ये माइनस हो गया, और इसमें जैसे साइन ए का मल्टीप्लाई होगा ऊपर भी होगा, तो वो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा जैसे एलसीएम यहाँ पे कॉस से आया, यहाँ पे एलसीएम कॉस से आया, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ओके 1 माइनस साइन स्क्वायर है, होता है कॉस स्क्वायर है, ये होता है कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन है, सॉरी जस्ट अ सेकेंड गाइस, ओके नहीं, तो कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन है मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस है। ये क्या हो गया, ये तो प्लस हो रहा था ना, अच्छा मेरे को आधे रास्ते तक ले जाना, सॉरी वही मैं डर गया, ठीक है। तो ये हुआ समथिंग लाइक एक साइन मतलब ऊपर एक साइन अभी भी है,
और नीचे से एक साइन, एक कॉस ऊपर, एक कॉस भी ऊपर है, ओके, एक कॉस भी ऊपर है, तो ऐसा कुछ आया, ठीक है। ऊपर दो थे, नीचे एक था, तो ऊपर एक अभी भी है, नीचे एक था, ऊपर दो थे, तो ऊपर अभी भी एक साइन है, ठीक है। तो आधे रास्ते थे, मैं यहाँ से आया, ठीक है। इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। इसको अगर मैं 1 टैन को मैंने लिख दिया साइन बाय कॉस, साइन ए बाय कॉस ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए, ये सब 1 के नीचे ही चल रहा है, ठीक है। तो वापस से 1 के नीचे ही अगर मैं कार्यक्रम बैठा हूं, तो एलसीएम हो जाएगा मेरा कॉस ए साइन ए, मेरा एलसीएम हो जाएगा कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए हो जाएगा एलसीएम, और ये मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं? ये 1 था, अपॉन था, ठीक है। इसको कॉस ए साइन से मल्टीप्लाई करने के लिए कॉस ए तो ऑलरेडी है, तो साइन ए का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो साइन ए ये रहा, इसमें साइन ए है, एलसीएम तो कॉस ए साइन ए है, तो इसमें कॉस ए का मल्टीप्लाई किया नीचे, तो ये आ गया, कॉस ए का मल्टीप्लाई किया ऊपर, तो स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, कितना होता है 1 अपॉन कॉस ए साइन ए, तो 1 डिवाइडेड बाय ए बाय बी, 1 डिवाइडेड बाय ए बाय बी कितना होगा 1 मल्टीप्लाई बाय बी बाय 1 मल्टीप्लाई बाय बी, बी तो ये था नीचे वाला, ए बाय बी, तो 1 मतलब ये इनडायरेक्टली ये ऊपर चला जाएगा, और ये हो गया कॉस ए साइन है, तो ये दोनों हो गए बराबर, ठीक है। बुक वालों को आपसे ज्यादा पता है, इसलिए हिंट देते हैं, ठीक है। सॉल्व करने की अब तो देख ही लिया होगा कि घुमा फिरा के वही मेथड्स है, साइन बाय कॉस में कर दो, ये तो राइट साइड में जो दिया हुआ उसका रिश्ता तुम्हें शायद कहीं से मिल जाए, स्क्वायर स्क्वायर लगा के, ये देखो ना ये आइडेंटिटीज कितने काम की, हर क्वेश्चन में लग रही है, हर क्वेश्चन में लग रही है। तो साइन सेक से कुछ नहीं होगा, कोसेक सेक से कुछ नहीं होगा, कोसेक कॉट से होगा, लेकिन कॉट तो इस तरफ है, तो साइन बाय कॉस में कन्वर्ट करके भी, मतलब हमने यहां पे किया, ऐसा नहीं हमने नहीं किया, हमने यहां पे किया, बट यहां से तो यार मैं साइन कॉस में घूम रहा हूं, क्योंकि उसी में ही घूमूंगा मैं, अपॉन साइन तो ये हो सकता है, इसको अगर मैं अपॉन कॉस कर दूंगा, ठीक है, इसको अपॉन कॉस करके क्या ही करूंगा मैं, कोसेक और कॉस तो दूर दूर तक कहीं से कहीं तक है ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने उसको साइन कॉस में नहीं किया, क्योंकि साइन कॉस में किया तो मैं साइन कॉस में घूमता चला गया, ठीक है। तो इसलिए काम करते हैं, कोसेक ये कोसेक साइन सेक कोसेक, इसको मैं साइन कॉस में खेलता हूं, टैन कॉट को भी मैं साइन कॉस में खेल सकता हूं, तो मैंने ऐसा किया। खैर प्रैक्टिस से आ जाएगा, प्रैक्टिस से आ जाएगा। आखिरी सवाल है जो मैंने पता नहीं क्यों मिटा दिया है, आपने मेरे को याद भी नहीं दिलाया, ठीक है। तो अब मैं बाहर से मोबाइल लाता हूं और उसमें देखता हूं कि सवाल क्या था, तो आखिरी क्वेश्चन पे चलता है। ओके गाइस, आखिरी पार्ट, ठीक है, मैंने फाइनली मोबाइल से देख के लिख लिया, ठीक है। उसको देखता इसको इसके इक्वल दिखा देता हूँ, इसको इसके इक्वल दिखा देता हूँ, हो गया, हो गया, ठीक है। तो इसको अपन आधा आधा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने 1 प्लस टैन स्क्वायर ए लिया अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिया। करना क्या है, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए चाहिए, बस बस, ठीक है। तो अगली स्टेप देखो क्या हो गया, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए कुछ होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, होता है सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो अगर मैं सेक को क्या लिख सकता हूं, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन 1 बाय साइन स्क्वायर ए, तो साइन गया सबसे ऊपर, देखो बहुत ही नीचे, नीचे में नीचे, माइनस में माइनस, नीचे में नीचे, तो हो जाता है प्लस, हो जाता है ऊपर, ये ऊपर में नीचे है, नीचे ही जा, ये नीचे में ऊपर है, नीचे ही रहे, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर,
तो ये नीचे ही रहेंगे, और ऊपर में ऊपर और नीचे में नीचे, ये दोनों ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। तो नीचे में नीचे तो ये गया ऊपर, ये ऊपर में नीचे तो जा नीचे, ऊपर होके भी नीचे वाला, तो ये हो गया साइन स्क्वायर है बाय कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू tan स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं इसको मिटाऊं तो ठीक है, ये हो गया। तो ये वाला भी हमने देखा, ठीक है, ये वाला भी हमने देखा। अब हम अगर उसको देखें तो इसको, ठीक है, तो ये है जैसे 1 माइनस टैन है, 1 माइनस टैन है अपॉन 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर, ठीक है गाइस, ओके। तो इसको मैं साइन कॉस में करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 1 माइनस साइन ए बाय कॉस है, ये तो ऊपर चल रहा है, ठीक है। ये है 1 माइनस कॉट साइन बाय कॉस, कॉस बाय साइन ए, ठीक है। और ये सब स्क्वायर के अंदर चल रहा है भैया, ठीक है, क्लीन रिप्रेजेंटेशन, ओके। ये अपॉन 1 है, तो एलसीएम हो गया कॉस एफ, एलसीएम हो गया कॉस ए, हाँ, तो एलसीएम हो गया मेरा कॉस है, तो कॉस ए ऊपर में मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया कॉस ए माइनस साइन है, हो गया कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। ये डिवाइड का साइन यहां लगा दूं प्लीज, ये डिवाइड का साइन यहां लगा दूं, ठीक है। यहां पे मैं इसको किससे डिवाइड कर रहा हूं, बस ये बता दो। एलसीएम साइन ए है यहाँ पे, तो यहाँ 1 है, तो साइन इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस है कि नहीं, साइन ए ऊपर साइन, हाँ, तो हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस है, हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस है, ओके। समय ओके। तो अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कॉस ए माइनस साइन, एक सेकेंड, शिट, मैं स्क्वायर डालना भूल गया हूँ, है ना, हाँ, ये ऐसा और ये ऐसा, तो मैं स्क्वायर डालना भूल गया हूँ, सॉरी गाइस। तो ये स्क्वायर में ही चल रहा है अभी तक, ठीक है। तो अब अगर मैं कॉस ए माइनस साइन है में, अच्छा ओके, अपॉन कॉस है, मैं साइन चेंज कर रहा हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऊपर साइन ए अपॉन नीचे हो जाएगा ये साइन ए माइनस कॉस है, नीचे हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस है, पूरा स्क्वायर में चल रहा है, ठीक है। अब देखो दोस्त आपका मेहमान बच गया बस ये, तो ये एक तो हो गया साइन स्क्वायर है, अब सबका स्क्वायर होगा ना, इसका स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा, इसका स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। मैंने बस इसको यहां भेज दिया, इसको यहां भेज दिया, कुछ भी नहीं किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, ठीक है। वो थोड़ा काटने का पर्पस वो दिख रहा था, मतलब काटने में थोड़ा मजा आता है, माइनस साइन है, अरे भैया इसका भी स्क्वायर होगा अपॉन, अब जो समझ गया है वो बढ़िया है, साइन है माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर, 2 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है, -3 का स्क्वायर। क्या दोनों इक्वल होते हैं, बोलो हाँ, अरे जोर से बोलो हाँ। 9 माइनस 2 7 का स्क्वायर, 2 माइनस 9 माइनस 7 का स्क्वायर, दोनों सेम होता है। ए माइनस बी माइनस है, अलग अलग होंगे, ए माइनस बी माइनस है, बिल्कुल अलग होंगे, क्या कद्दू सेम होंगे, लेकिन स्क्वायर है तो सेम होंगे, कैंसिल हो सकते हैं। और शुक्रिया करम मेहरबानी, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म, प्रैक्टिस और कुछ भी नहीं, सच में केवल प्रैक्टिस, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, केवल प्रैक्टिस,
मजा आ जाएगा। 10th बोर्ड में झंडे गाड़ के आ जाओगे, झंडे गाड़ के आ जाओगे। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ प्रैक्टिस करना। डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बिना हिचकिचाए डाल देना। आप देखो हर कमेंट का रिस्पॉन्ड करता हूँ मैं, हर कमेंट का। ग्रोइंग स्टेज पे हूँ अभी अपने चैनल के। हर कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तारीफ से ज़्यादा मैं डाउट्स चाहता हूँ कि कमेंट्स में डाउट्स आए, डाउट लेके आगे ना जाओ। कहीं भी डाउट है उसी टाइम पे क्लियर हो जाए आप लोगों का, ठीक है। सो यार कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कैसे करना है, तो डेफिनेटली प्लीज़ एक कमेंट डाल देना। मैं आपसे मिलता हूँ इसी ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस में। तब तक के लिए यार बाय बाय एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर बोथ।